अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ना हम लोगों ने फंक्शंस को देख लिया कि फंक्शन छोटे-छोटे पीसेज़ हैं। अब अच्छा, रियल लाइफ़ में इतने छोटे-छोटे फंक्शंस नहीं होते। रियल लाइफ़ में बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं, ठीक है? कुछ फंक्शंस जो हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपको कुछ रिटर्न ना करें, वो आपसे एक स्पेसिफ़िक टास्क आप उससे परफ़ॉर्म करोगे। जैसे मैंने टिक टैक टो गेम के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले बोर्ड का। अब उसने क्या करना है, तो उसको मैंने एक अरे पास की थी एज़ एन आर्गुमेंट। ये वाली एरे पकड़ो और इस एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें स्क्रीन के ऊपर इस तरतीब से शो कर दो। उसे हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, उसे हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो शो कर दे। जब भी हमें कहीं पे भी बोर्ड को डिस्प्ले करना है तो हम लोग वो फंक्शन कॉल करेंगे वन लाइनर, वन लाइन भी नहीं है वो पीस ऑफ लाइन, ठीक है? तो हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें वैल्यू रिटर्न करनी है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी वैल्यू को रीयूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे अभी जो हम लोगों ने फंक्शन किए थे, ये मैं कर लूँ उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये मैंने फंक्शन को रीटाइप कर लिया है सारे प्रोग्राम को। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 फंक्शन बनाए हुए हैं ऐड का, ठीक है? इसमें एज़ एन आर्गुमेंट मैंने 2 इंटीजर पास किए हुए हैं, एक इंटीजर A, इंटीजर B। इसके अंदर सम इज़ इक्वल टू A प्लस B, इसको डिक्लेयर भी किया यहीं पे उसको बता भी दिया, असाइनमेंट भी कर दिए और सी आउट कर दिया द सम इज़, सम वेरिएबल से इसकी वैल्यू लेगा और एंड लाइन कर देगा, ओके? और वॉइड मल्टीप्लाई का भी एक इसी तरह 2 इंटीजर इनको इसको एज़ एन आर्गुमेंट पास किए जाएँगे, कहीं और से कोई और पास करेगा, मेन फंक्शन एक्चुअली। तो ये प्रोडक्ट में ए एस्टेरिस्क बी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय बी, और यहाँ पे भी इसी तरह वही सेम फंक्शन मैंने कॉपी किया हुआ, सिर्फ नाम चेंज किया। अच्छा, इंट मेन में आप देखो तो मैंने यहाँ 2 नंबर लिए हैं, एक्चुअल नंबर ये हैं जिनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने बजाय इसके कि एक ही लाइन में दोनों लूँ, मैंने सोचा कि ये अलग-अलग ले लेते, और मैं नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 है, यहाँ पे ए बी है। ये बेसिकली नंबर 1 नंबर 2 यहाँ मैं पास कर रहा हूँ ऐड फंक्शन को। जब आप कॉल करते हो ना तो उसमें यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताते, ठीक है? ना आप डेटा टाइप बताते हो और ना अब यहाँ पे आपने बताना है कि ये इंटीजर है, ठीक है? अब ये इट्स मेन फंक्शन को पता है कि ये इंटीजर है क्योंकि इसने एज़ एन इंटीजर डिफाइन किया था। अब ये ऐड फंक्शन क्या करेगा, अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे ये अपने ऐड ए की जगह रिप्लेस कर देगा नंबर 1 को, बी की जगह रिप्लेस कर देगा नंबर 2 को, ठीक है? जो वैल्यूज़ होंगी, ये पास बाय वैल्यू है। यानी इसकी वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे ए में सेव कर देगा। बी की वैल्यू उठाएगा और सॉरी नंबर 2 की वैल्यू उठाएगा और बी में सेव कर देगा और उन दोनों को सम करेगा, सम करके रिज़ल्ट दिखा देगा। इसी तरह मल्टीप्लाई फंक्शन भी यही करेगा। नंबर 1 की वैल्यू को उठाएगा, इसे ए में रख देगा, न पहले आर्गुमेंट के तौर पे रख देगा, नंबर 2 को सेकंड आर्गुमेंट में, वैल्यू को उठाएगा, इस वेरिएबल को कुछ नहीं छेड़ेगा और प्रोडक्ट इज़ और इनको प्रोडक्ट करेगा और प्रोडक्ट करने के बाद आपको शो कर देगा, ठीक है? ये शो भी हुई हुई है, आउटपुट भी शो हुई है, ठीक है? मैंने इसको रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर दोबारा कर देता हूँ, ये मेरे फेवरेट नंबर है, 98, सेकंड नंबर उसने पूछा 100। अब देखो उसने बता दिया द सम इज़ 198, इन दोनों को ऐड करके, और द प्रोडक्ट इज़ 9800, ओके? अच्छा, ये तो पहले हम लोगों ने कर लिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं इस सारे के सारे फंक्शन को कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ़ इसको कट करूँगा, ठीक है? इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको कट करके मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको मूव कर दूँगा, जबकि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हम मेन फंक्शन के बाद भी इनको कर सकते हैं एग्ज़ीक्यूट। ओके, रन करता हूँ, तो ये सबसे पहले मुझे इतना बड़ा एरर दे देता है। ये देखो ये एरर है, ठीक है? ऐड वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, ये आपको पूरा का पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा। ऐड वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई वाज़ नॉट डिक्लेयर्ड। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने बाद में मेन फंक्शन के बाद डिफाइन करना है, तो आपने यहाँ पे मेन फंक्शन से पहले यानी उसको अपने पास कंट्रोल ट्रांसफ़र होने से पहले उसे पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल, कुछ कोई चीज़ आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यही जो फंक्शन है ना, कि जो पहली लाइन है, ये वाली पहली लाइन, ठीक है? विदाउट द ब्रैकेट्स, ये यहाँ पे आपने लिख देनी है और बाद में सेमीकोलन लगा देना है, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये फंक्शन की डेफिनिशन नहीं है। ये सिर्फ़ उसे स्ट्रक्चर बता रहा है कि भई ऐसा एक फंक्शन तुम्हारे पास आ रहा है और उसको कहीं पे डिफाइन किया हुआ है। ये अब इसके साथ ही
एरर खत्म हो जाएगा। ये डिक्लेरेशन हो गई है। अच्छा, डिक्लेरेशन में यहाँ पे ए और बी लिखना भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना जरूरी है कि दो इंटीजर आएंगे। ठीक है, आप लिख भी दो, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अब उसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, 198 9800। अगर मैं यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का टाइम है ना, इस पे सिर्फ नहीं जरूरी। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ डेफिनेशन है, यहाँ आपने बताना है, यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम बताना है डेफिनेशन। और अगर ये डेफिनेशन अगर आप ऊपर कर रहे हो यहाँ पे तो भी बताना है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन नीचे कर रहे हो या किसी अलग फाइल में कर रहे हो और यहाँ पे आप उसकी डिक्लेरेशन कर रहे हो, ठीक है, कि या किसी हेडर फाइल में डिक्लेरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने सिर्फ बताना है कि ये नाम रख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं। देखो वो रन हो रहा है, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया हुआ था, ये लो तभी रन हो रहा है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो ऐड और जो मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं जो कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और खुद ही उसकी आउटपुट शो कर देते हैं, लेकिन आप उस आउटपुट को फर्दर यूज नहीं कर सकते। अब रियल लाइफ में तो इक्वेशंस होती हैं, रियल लाइफ में तो आपने सिंपल दो मल्टीप्लिकेशन को नर्सरी के चंद बच्चे या अप टू क्लास 4 क्लास 5 तक तो शायद उन्होंने सिर्फ दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो, या शायद दो नंबरों को ऐड करना हो, या सब्ट्रैक्ट करना हो, या डिवाइड करना हो। रियल लाइफ में तो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, इक्वेशंस के अंदर आपके पास एक या दो वे तीन वेरिएबल है, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर बी है, सी है और ए है, ए बी सी तीन चीजें हैं। ठीक है, और वो अब मुझे अब याद नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि उसका फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, अब वो या मैं एक मिनट देखता हूँ, हम एक और के अंदर सर्च कर लेते हैं। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें मैं इमेजेस में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूला मिल जाएगा। ये देखो, अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ए है, बी है और सी है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बी स्क्वायर को आप दो मरतबा बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपको एक्चुअली ना फंक्शंस के ज़रिए वैल्यूज़ चाहिए। आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको माइनस करोगे। ठीक है, तो आपको ना फंक्शन से वैल्यूज़ चाहिए। आप ये नहीं चाह रहे कि वो फंक्शन जो है वो वैल्यू को एक दफ़ा उस ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करके सिर्फ उसको प्रिंट कर दे। कोई और इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल कोई लाइन इक्वेशन होगी, ठीक है, mx प्लस सी, आपके पास m होगा, x होगा, तो इसलिए ना हमें चाहिए ये। अच्छा, ये मैं होम पेज पे जाता हूँ, मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ साथ। अ, मैं जो ये यूज़ कर रहा हूँ ना सर्च इंजन, ये है डक डक गो। डक डक गो में और इसमें जो सबसे प्राइम डिफरेंस है ना, और बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंस है, वो ये है गूगल में कि गूगल आपकी ना उसको ट्रैक करता है। आप जो भी की स्ट्रोक आपके होंगे, जो भी आप सर्च करोगे, उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करेगा। तो इसलिए जैसे आपको उसके जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको कोई ना कोई रेलेवेंट एड्स भी आना शुरू हो जाते हैं। डक डक गो आपकी हिस्ट्री ट्रेस नहीं करता, आपकी सर्च हिस्ट्री को ट्रेस नहीं करता। तो जो लोग प्राइवेसी कंसर्न्ड होते हैं वो इसको पसंद करते हैं। ठीक है, डक डक गो को, क्योंकि इससे आपकी हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री मेंटेन नहीं हो रही होती। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे हो रही होगी, लेकिन वो इस सर्वर के ऊपर नहीं हो रही डक डक गो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सर्च इंजन है, मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। एनीहाउ, दिस अपार्ट, आप लोग अब इस इक्वेशन के अंदर हम चाह रहे हैं कि जो ये ऐड और मल्टीप्लाई का फंक्शन है ना, ये कुछ रिटर्न करें, हमें वैल्यू रिटर्न करें। अब मैं इसको ना आसानी के लिए इनको दोबारा मैं कट करके तो यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि मुझे एक ही जगह पे चेंज करना पड़े, दो दो तीन तीन जगह पे चेंज ना करना पड़े। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इंटीजर ए और बी है ना, जब ये सम करें तो सम करके मुझे इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिटर्न करें। रिटर्न करने के लिए अब ये सम की वैल्यू होगी, ये इंटीजर ही होगी ना, मैं इसकी इंटीजर टाइप कर देता हूँ। अगर मैं फ्लोट डिवीजन होती तो मैं फ्लोट भी कर देता। यानी रिटर्न क्या करना है मुझे, किस टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न करना है, वो ये इंटीजर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अ, इस सी आउट स्टेटमेंट के बजाय मैं यहाँ पे, चलो
यहाँ पे कर दूंगा मैं रिटर्न। ठीक है, जब भी कोई रिटर्न डेटा टाइप होगी, रिटर्न टाइप होगी, तो आपने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि सम करके ना मुझे रिटर्न कर दो, यानी वो वैल्यू मेरे पास ले आओ सम की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं उसे कह रहा हूँ कि आपने सी आउट नहीं करो, कंसोल के ऊपर नहीं करो, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ रिटर्न कर दो, रिटर्न प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस है ना, ये सिर्फ वैल्यूज को रिटर्न करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो फंक्शंस को कॉल किया, ये देखो कहीं भी ना यहाँ सी आउट कर रहे हैं, ना यहाँ मैंने सी आउट किया है। ये देखो, रिटर्न प्रोडक्ट में ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है कि मैंने यहाँ पे जो ऐड फंक्शन है उसका तो मैंने रिटर्न टाइप लिख दी, इसकी लिखना इंटीजर। ठीक है, ये आपको पूरा एरर नजर नहीं आ रहा, रिटर्न स्टेटमेंट विद द वैल्यू इन फंक्शन रिटर्निंग वॉइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा हुआ था, तो इस वजह से। अब हम दोबारा करते हैं, उसने देखो सक्सेसफुली रन कर दिया, 98 देन 100। अच्छा, अब इसने कुछ नहीं दिखाया मुझे, वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने वो उससे कहा है कि भाई तुम रिटर्न करो, रिटर्न करके ना मुझे वो वैल्यूज अपने पास होल्ड कर लो, मुझे दिखाओ नहीं। क्योंकि मैंने कहीं सी आउट नहीं किया, यहाँ भी सी आउट नहीं किया हुआ, यहाँ भी नहीं किया हुआ, और यहाँ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, मैं यहाँ पे सम और प्रोडक्ट लेके उनको सेव कर लूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दो सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सम इज इक्वल टू इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन है ना, ये कैलकुलेट करके इस वेरिएबल में सेव कर देंगे। ये खुद भी हैं, इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं अब थोड़ी देर में। सी आउट द सम इज, और यहाँ पे ये सम हैंडल, और इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, इसी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अप्रोप्रिएट चेंजेस करनी है। prod is product is प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे इसको हम लोग, अच्छा ये मैं ना एक चीज़ भूल गया हूँ क्योंकि ये मेन एतराज़ नहीं करता, इस वजह से। अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपने किसी चीज़ की ना लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एतराज़ नहीं करेगा, लेकिन जब आपने इंट डिफाइन किया हुआ ना मेट का, तो इससे कुछ ना कुछ रिटर्न कर दोगे, एक इंटीजर रिटर्न कर दो, जीरो, कन्वेंशनली जीरो रिटर्न किया। फर्स्ट नंबर 98, एंटर सेकंड नंबर 100, एंड देन देखो अब वो यहाँ पे उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके सम का वैल्यू पकड़ा दी। जाओ तुम करो अब जो काम करना है। यहाँ से उसने मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट को वैल्यू पकड़ा दी, यहाँ पे हम लोगों ने उसको यूज़ कर लिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इससे भी सिंपलर है, सिंपलर या यू कह लो डायरेक्ट है। क्या मुझे आया कि इसको मैं सम फंक्शन को वैल्यू पकड़ाऊँ कि जो ऐड फंक्शन लेकर आया है, उसके बजाय मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये फंक्शन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ सम की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं। अब ये खुद भी वेरिएबल है ना, खुद भी एक वैल्यू होल्ड कर रहा है। ये रन टाइम के ऊपर इन दोनों नंबर्स को ऐड करेगा, ऐड करके यहाँ पे वैल्यू शो कर देगा। और इसी तरह ये मल फंक्शन को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, मल्टीप्लाई फंक्शन को, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह इसको प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये ना ये समझ आ जाए कि ये दोनों इन एक्शन नहीं है, इन दोनों फंक्शंस को कॉल नहीं किया जा रहा, बल्कि कहते हो तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक वार्निंग भी आएगी कि आपने इसको डिक्लेयर तो किया है लेकिन आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन ये शायद शो ना करे, अनयूज्ड दो वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट नंबर उसने शो नहीं किया। आपका रियल कंपाइलर होता तो वो एक थोड़ी सी, जब आप कंपाइल टाइम पे ना वो आपको वो भी शो करता, वार्निंग भी शो करता है कि दो अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं आपने डिक्लेयर किए हैं, और ये देखो अब द सम इज, क्योंकि अब यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है इसको एड्स फंक्शन से या मल्टीप्लाई फंक्शन से, इसको वैल्यू मिल रही है, और वही वैल्यू यहाँ पे एज अ वेरिएबल शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया है तो गुड, आगे चलेंगे हम। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस अब हम लोग आगे देखेंगे उसको।